को एक आदमी लकड़ी से भी छूना नहीं चाहता। अब अकाली दल भी अपने को अलग कर लिया, शिवसेना भी अलग कर लिया, नीतीश कुमार भी अलग कर लिए, तो खोज रहे हैं पकड़ने के लिए कि कौन मिल जाए किसको झूठ झाट बोल कर के साथ लाएं। भी देश के सामने एक समस्या है कि इनको हटाया जाए। ये ऐसे लोग हैं कि ये हटे। और आप देख लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी यही है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जो इनके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक वजूद है जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। वो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वो राजस्थान में सरकार में है, वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी, हटा भी दी गई है, तब भी अभी सेकंड स्थिति में है। वो बिहार में भी सरकार में है, वो तमाम दूसरे प्रांतों में, हरियाणा में, पंजाब में या तो सेकंड या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो फर्स्ट। तो ये एक उनका मजा हुआ क्वेश्चन होता है कि कौन, कांग्रेस तो खत्म हो गई। अरे आज भी कांग्रेस और जो भी दल हैं, अब जब बीजेपी को एक आदमी लकड़ी से भी छूना नहीं चाहता, अब अकाली दल भी अपने को अलग कर लिया, शिवसेना भी अलग कर लिया, नीतीश कुमार भी अलग कर लिए, तो खोज रहे हैं पकड़ने के लिए कि कौन मिल जाए किसको झूठ झाट बोल कर के साथ लाएं। यहाँ भी आप देख लीजिएगा क्या सिचुएशन आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी का पदयात्रा चल रहा है सर, क्या लगा है? देखिए, जनता के सवालों को लेकर जो भी सड़क पे उठाएगा, उन सवालों को जनता उसे मानती है कि ये हमारे सवालों को उठा रहा है। सभी को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हर पार्टी के लीडर को जनता से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछने चाहिए। और सरकार के सामने अब यही सबसे बड़ी शिकायत है कि इनके खिलाफ लड़ कौन रहा। आप बताइए कौन लड़ सकता है? कौन लड़ सकता है? जो कर रहे हैं ये, इस परिस्थिति में कौन लड़ सकता है? इस परिस्थिति में पदयात्रा एक अच्छा कदम है, चुनौती तो दे रहा। केजरीवाल आज चुनौती तो दे रहा। घुस के घर में इनके गुजरात में नींद हराम हो गई है। आप काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिएगा रिजल्ट आएगा तो अभी रिजल्ट देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होने जा रहा है। गुजरात, अब गुजरात में भी जिस तरह का जो खबरें हैं और जिस तरह का चुनाव हुआ है, अब इस पे निर्भर करता है कि जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा कि उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के विरोध में गुजरात में पहले चुनावों में बीजेपी विरोधी वोट पड़ जाते थे। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन के वोट भी बटे हैं और वो केजरीवाल के साथ जुटे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो गुजरात का भी रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है। आज वहां डबल फिगर नहीं होना है। वो घाटा जो बिहार में 40 में 39 सीटें पाने का था, आज 2 सीट को तरस जाना है। वो जो बंगाल में 42 में 18 सीटें हासिल की गई थी, आज वहाँ 1-2 सीट पे सिमट जाना है। वो कर्नाटक जहाँ सारी की सारी सीटें, वो गुजरात जहाँ 26 की 26 सीटें, वो राजस्थान जहाँ 25 की 25 सीटें, वो मध्य प्रदेश जहाँ 29 में 28 सीटें, हरियाणा की 10 की 10 सीटें। आज देख लीजिएगा हर जगह इनको नीचे आना है। चाहे दिल्ली में 7 की 7 सीट हो, चाहे उत्तराखंड की 5 की 5 सीट हो, जो स्कोर रहा है अब उसके बढ़ने का कोई कांटा ही नहीं, कांटा खराब हो जाएगा, उसको नीचे आना है। क्या लगता है 2024 मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनको लौट के नहीं आना है। 2024 का भ्रम सिर्फ आप बनाए हुए हैं। अंदर से भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है, भीतर खोखला हो गया है। जब राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता को, जब नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को भाजपा में रहते हुए यह बड़ी ताकतें जो आज सारे उस पर काबिज हैं, ये उनको नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, तो और किसको बर्दाश्त करेंगे? और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। 2024 में अगर पूछें तो गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हैं, उनके सामने अगर जो तथाकथित एलजी साहब हैं उनका नाम आ रहा है,
अगर इस तरह के लोग आएंगे तो कैसा रहेगा चुनाव? भैया 2022 में जिनका आपने नाम लिया, इशारा किया, वो बेचारे यहीं साक्षात अवतार ले चुके थे। 18 दिनों तक कोई देवी देवता ऐसे बचे नहीं है जहां जा कर के पूजा नहीं किए, पूजा के नाम पर धोखा दिए और उन देवताओं ने ही उसका परिणाम उनको दे दिया। आप देखो ना, आप सीनियर आदमी हो, अंबेडकर नगर की सारी सीटें ये हार गए, जौनपुर में इनके सिंबल पे मात्र 1 सीट मिली, आजमगढ़ की सारी सीटें हार गए, मऊ में इनके सिंबल पे मात्र 1 सीट मिली, बलिया में ये 2 सीट पा सके, गाजीपुर की सारी सीटें हार गए। 44 सीटों में 4 सीट पर भाजपा सिमट गई, प्रदेश में सरकार बन गई। लेकिन उत्तर प्रदेश का यह पूर्वांचल 2024 में नया इतिहास लिखेगा। अभी तो ये पूर्वांचल में 4 से कुछ बढ़ेगी सीट 4 भाजपा से के? आप बताइए, दोनों कतारों में जो सीटें थी, तो मैं तो देख रहा हूं, जो मुझे आभास है, आज की डेट में चंदौली, आज की डेट में भदोही, आज पुरुष कैसे एक साथ बैठ के, तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तोप बना के प्रस्तुत कीजिए। हम तो नहीं तो बड़ा 50 अब भी आता है, देख करके उनकी चीज़ों को शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता, झूठ बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर कई बार इस तरह की शर्मिंदगी उठाने का मौका आया, तो ये तो बिल्कुल बेकार सवाल है। हमारे दृष्टि में आज भी बहुत ऐसे लोग जो उस पद को बड़े अच्छे ढंग से, इनसे कई गुना बेहतर ढंग से चला सकते हैं। और अभी देश के सामने एक समस्या है कि इनको हटाया जाए। ये ऐसे लोग हैं कि ये हटे। और आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी यही है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इनके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक वजूद है जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। वो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वो राजस्थान में सरकार में है, वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी, हटा भी दी गई है, तब भी अभी सेकंड स्थिति में है, वो बिहार में भी सरकार में है, वो तमाम दूसरे प्रांतों में, हरियाणा में, पंजाब में या तो सेकंड या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो फर्स्ट। तो ये एक उनका मजा हुआ क्वेश्चन होता है कि कौन, कांग्रेस तो खत्म हो गई। अरे आज भी कांग्रेस और जो भी दल हैं, अब जब बीजेपी को एक आदमी लकड़ी से भी छूना नहीं चाहता, अब अकाली दल भी अपने को अलग कर लिया, शिवसेना भी अलग कर लिया, नीतीश कुमार भी अलग कर लिए, तो खोज रहे हैं पकड़ने के लिए कि कौन मिल जाए, किसको झूठ झाट बोल कर के साथ लाएं। यहाँ भी आप देख लीजिएगा क्या सिचुएशन आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी का पदयात्रा चल रहा है सर, क्या लग रहा है? देखिए, जनता के सवालों को लेकर जो भी सड़क पे उठाएगा, उन सवालों को जनता उसे मानती है कि ये हमारे सवालों को उठा रहा है। सभी को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हर पार्टी के लीडर को जनता से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछने चाहिए। और सरकार के सामने अब यही सबसे बड़ी शिकायत है कि इनके खिलाफ लड़ कौन रहा। आप बताइए कौन लड़ सकता है जी? कौन लड़ सकता है? जो कर रहे हैं ये, इस परिस्थिति में कौन लड़ सकता है? इस परिस्थिति में पदयात्रा एक अच्छा कदम है, चुनौती तो दे रहा। केजरीवाल आज चुनौती तो दे रहा, घुस के घर में इनके गुजरात में नींद हराम हो गई है। आप काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिएगा रिजल्ट आएगा तो